नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा में। मैं लखन सिंह माल। दोस्तों, अगर आपने राजस्थान ITI एडमिशन 2026 के लिए आवेदन किया है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम सीट अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें आगे क्या करना है, कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं, रिपोर्टिंग कब करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, अगर सीट पसंद नहीं आई तो क्या करें, और जिनका नाम पहली सूची में नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देव क्लासेस दौसा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान ITI प्रथम सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। अब जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आया है वे अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करें और उसमें दिए गए संस्थान तथा ट्रेड की जानकारी ध्यान से पढ़ें। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। जिन अभ्यर्थियों को सीट मिली है उन्हें अपने आवंटित संस्था ITI संस्थान में निर्धारित समय के भीतर जाकर रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग के समय ही आपको दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल न करें। अब सवाल आता है कि कौन कौन से दस्तावेज साथ लेकर जाए। सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर, जिसके बाद आवेदन फॉर्म की कॉपी, 10वीं की मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और यदि EWS का लाभ दिया है तो EWS प्रमाण पत्र। यदि दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और यदि आवश्यक हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य जरूरी और भी कोई दस्तावेज हो तो वो ले जाना। दोस्तों, सभी मूल दस्तावेजों के साथ दो फोटोकॉपी भी अवश्य लेकर जाए ताकि संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनका नाम पहली सीट अलॉटमेंट सूची में नहीं आया है। अगर आपका नाम पहली सूची में नहीं आया है तो बिल्कुल निराशा मत हुई, आगे भी सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जारी रहेगी। कई सीटें रिपोर्टिंग नहीं होने के कारण खाली रह जाती हैं। ऐसी सीटों पर अगले चरण में दूसरे चरण में अवसर मिल सकता है, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहे। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात है, कई विद्यार्थियों सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के कारण परेशान हो जाते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करें, केवल आधिकारिक वेबसाइट और आपके अलॉटमेंट लेटर में दी गई जानकारी के आधार पर ही आगे प्रक्रिया पूरी करें। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग के समय किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती, अधूरे दस्तावेज लेकर जाना, क्योंकि आजकल एक बार ही नंबर आना काफी होता है, फिर लाइन में लगा देते हैं, एक बार नंबर आ जाता है फिर बाहर निकाल देते हैं, अगले दिन फिर वही प्रक्रिया शुरुआत करनी चाहिए। तो अधूरे दस्तावेज लेकर मत जाओ। दूसरी गलती, रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख का इंतजार करना कि अंतिम तारीख क्या है। तीसरी गलती, मूल दस्तावेज घर पर छोड़कर जाना। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, फोटोकॉपी करा ले जाते हैं, मूल दस्तावेज घर छोड़ जाते हैं। नहीं, ओरिजिनल दस्तावेज भी वहां पर देखे जाते हैं। चौथी गलती, फोटो और फोटोकॉपी साथ नहीं ले जाना। कई ये करते हैं, ओरिजिनल लेके बोले वहीं करवा लेंगे फोटोकॉपी, और वहां पर कोई फोटोकॉपी की वो कहते हैं फोटोकॉपी लाके दो प्रति जिया में, लेकिन वहां पर कोई दुकान नहीं होती फोटोकॉपी की, अब वो फिर फोटोकॉपी नहीं करवा पाते। ठीक है। पांचवी गलती है, अलॉटमेंट लेटर को बिना पढ़े सीधे संस्था पहुंच जाना। पांच गलती यह है कि वहां पर लेटर देख लिया, हाँ इस कॉलेज में जाना है, ये अब वहां पर पढ़ा ही नहीं कुछ कि कौन से दस्तावेज ले जाना है, क्या है, कितने बजे जाना है, कब जाना है, क्या क्या ले जाना है, कितनी फोटोकॉपी चाहिए, कितनी फोटो चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कि फॉर्म
लेके जाना है, क्या लेके जाना है, नहीं, उसको पढ़ा कि इस कॉलेज में जाना है, इतने बजे जाना है, वहां जाने का चाह होता है और वो चले जाते हैं, लेकिन वहां पर फिर कुछ नहीं हो पाता। तो ये गलती आप मत करो। इन छोटी छोटी गलतियों से आपका काफी समय खराब होता है और आपको भारी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। आप एडमिशन के बिना भी रह सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको अपनी पसंद की ट्रेड नहीं मिली है तो क्या करें। ऐसी स्थितियों में आधिकारिक नियमों के अनुसार आगे के चरणों में यदि विकल्प उपलब्ध हो तो संबंधित निर्देशों का पालना करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ें। एक और जरूरी बात, अगर आप रिपोर्टिंग कर दी है और आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपके दस्तावेज सही पाए गए तो उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आपको एक लेटर या मैसेज आएगा कि आपका प्रवेश हो चुका है। इसलिए रिपोर्टिंग के समय जानकारी सही दी। दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आपने मेहनत करके आईटीआई में प्रवेश का मौका पाया है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। समय पर रिपोर्टिंग करें, सभी दस्तावेज पूरे रखें और आगे की हर सूचना पर नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ सामान्य सवालों की। पहला सवाल है, रिपोर्टिंग के लिए मूल दस्तावेज जरूरी है? जी हाँ, जहां निर्देश हो वह मूल दस्तावेज साथ रखें। दूसरा सवाल, अगर पहली सूची में नाम नहीं आया तो क्या करें? अगले सीट अलॉटमेंट चरण का इंतजार करें और वेबसाइट देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई विद्यार्थियों को दिक्कतें होती हैं तो वो रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं, उनका कहीं और जगह चयन होना या किसी और परेशानी झेलना तो वो नहीं जाते हैं, तो उनकी जगह आपकी ज्यादा नंबर है तो आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, अब अगले चरण अलॉटमेंट का इंतजार करें और वेबसाइट देखते रहे। तीसरा सवाल, क्या बिना रिपोर्टिंग के प्रवेश मिल जाएगा? नहीं, निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। हर वैकेंसी कोई भी चीज देख लो, वहां पर उनका जो क्राइटेरिया होता है ना वो पूरा करना जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। ऐसे सरकारी भर्ती, एडमिशन रिजल्ट और सरकारी योजनाओं की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी के लिए देवकला से दौसा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं लखन माल, मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।